में कास्ट है। शेफाली जरीवाला की डेथ के बाद हिमांशु खुराना का कमेंट, क्या ये इमोशनल सच है या इनसेंसिटिव क्लेम। 27 जून 2025 को इंडियन टेलीविज़न ने एक जाना पहचाना चेहरा खो दिया। शेफाली जरीवाला वो काटा लगा गाने से फेमस हुई थी और वो बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। अचानक कार्डिक अरेस्ट से 42 की उम्र में वह चल बसी। फैंस, फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री सब शौक में थे और कुछ ही घंटों बाद हिमांशु खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई और उसमें लिखा, बिग बॉस, दैट प्लेस इज़ कर्स्ड आई थिंक। और एक लाइन ने सोशल मीडिया पे आग लगा दी। कुछ ने एग्री किया और कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। पर क्या ये सिर्फ ग्रीफ का एक्सप्रेशन था या कुछ और? आइए पहले देखते हैं कि शेफाली और हिमांशु खुराना का बॉन्ड कैसा था। बिग बॉस के घर में दोनों दोस्त बने थे और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस का एक्सपीरियंस इंटेंस, आइसोलेटिंग और इमोशनली टॉर्चरस होता है। और बिग बॉस सीज़न 13 में तो ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे इमोशंस बाहर आए। इसलिए जब उन्होंने कहा कर्स्ड, शायद लिटरली उनका ये इंटरप्रिटेशन नहीं था, बल्कि ये उनका दुख, उनका ट्रॉमा था जो उनके अंदर उलझा हुआ था। पर दुख के समय हम एक पैटर्न ढूंढने लगते हैं। कभी सुपरस्टिशन पर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे में एक लफ्ज़ कर्स्ड दिखता है कि एक इंसान अब इतना थक गया है कि उसको बस एक शब्द अब चाहिए अपने अंदर की हालत को बयां करने के लिए। पर हमें ये पोस्ट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों लगी? पहला रीज़न तो ये है कि लॉसेस सिर्फ बिग बॉस में नहीं होता है। जो कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। ये ज़िंदगी का एक सत्य है कि जो आए हैं वो जाएंगे और जो आए हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी को भी हार्ट अटैक या डिप्रेशन, सुसाइड हो सकता है, जैसे पास्ट में भी हुआ है। डॉक्टर हाथी जो तारक मेहता के उल्टे चश्मे में डॉक्टर हाथी का रोल प्ले कर रहे थे, उनका भी हार्ट अटैक से डेथ हुआ था। और 2019 में कुशाल पंजाबी की भी सुसाइड से डेथ हुई थी। और अगर हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत, उनकी भी डेथ सुसाइड से हुई थी। अगर हम सिर्फ बिग बॉस को जितना ब्लेम करें तो बाकी सब इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि सुपरस्टिशन को बढ़ावा देना, ऐसे शब्दों का यूज़ करना, ये सही बात नहीं है। हम इन शब्दों का यूज़ करके हम जो ज़रूरी बात है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, वेलबींग की, उससे हम भटक जाते हैं। और जो तीसरा रीज़न वो हिमांशी से पर्टिकुलरली रिलेटेड है कि वो बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद हमने काफ़ी बार देखा है कि वो बिग बॉस को क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देती हैं। उस शो को ख़त्म हुए काफ़ी साल हो गए हैं, पर अभी भी उनके इंटरव्यूज़ में, उनके पोस्ट में उनकी झलक दिख ही जाती है। बिग बॉस के बारे में वो कहीं ना कहीं से बात कर ही लेती हैं, जो कि शायद इतना सही नहीं है। उस चीज़ को काफ़ी साल बीत चुके हैं। आप अपने और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, पर सिर्फ बिग बॉस के बारे में बात करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट मच राइट। और अगर हम देखें कि सेलिब्रिटीज़ जो एक पब्लिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनका इम्पैक्ट होता है पब्लिक पे, उनको ग्रीफ करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे शब्द यूज़ करें, वो रिस्पेक्टफुली भी कर सकते हैं, वो अपनी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं, वो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हार्ट हेल्थ के लिए, थेरेपी के लिए। कर्स जैसे शब्द बोल के एक वायरल मोमेंट तो बन जाता है, पर इससे पेन ट्रिविलाइज हो जाता है। और अगर हम शेफाली के परिवार की बात करें तो अगर वो देखेंगे कि उनकी मृत्यु को हम एक सुपरस्टिशन के याद से जोड़ रहे हैं,
तो उनका दुख और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। जैसे अगर सुशांत सिंह राजपूत को कर्स्ड फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे ब्लेम कर देते हैं तब। सो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी, बिग बॉस कर्स्ड नहीं है, पर हाँ ये इंटेंस है। 24/7 जजमेंट होती है, शो का प्रेशर अलग होता है, आफ्टर केयर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जो कि बिग कैजुअलिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फिज़िकली भी। तो हमें इसका सोल्यूशन देखना चाहिए, ना कि ऐसे शब्द यूज़ करके सुपरस्टिशन को बढ़ाना चाहिए। सोल्यूशन जैसे कि पार्टिसिपेंट्स जो शो से बाहर निकल जाते हैं उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको थेरेपी प्रोवाइड करना, फिर एडिटिंग करना शो की। इससे हम इस चीज़ को काफ़ी कम कर सकते हैं। एंड शेफाली जरीवाला एक इंसान थी, अपने सपने, अपनी कहानी, अपनी दोस्ती के साथ। उन्हें कर्स के कंटेस्ट में नहीं बल्कि वेलनेस, ट्रूथ और एनकरेज के सिंबल के रूप में याद करना चाहिए। Hence there is a requirement that we should speak with compassion, mourn with dignity, एंड जब प्लेटफॉर्म हो तो उससे अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ करो। तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या हिमांशी का जजमेंट, उनका स्टेटमेंट जस्टिफाइड था? नीचे कमेंट करो। और अगर आपका कोई दोस्त मेंटल स्ट्रगल से गुज़र रहा है, ज़रूर से ज़रूर चेक इन करो, क्योंकि आपके शब्द किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।